जीपीएम फॉर फैशन एस्पिरेंट्स चैनल के माध्यम से मैं डॉक्टर बिंदु चतुर्वेदी आज आपको बीकॉम बीएससी पार्ट सेकेंड जीपीएम गारमेंट प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट के पेपर फर्स्ट पैटर्न मेकिंग एंड ड्रेस डिज़ाइनिंग के यूनिट फर्स्ट का एक भाग है रेडीमेड गारमेंट्स या तैयार वस्त्र। इसके इम्पॉर्टेंस एंड स्कोप यानी कि महत्व एवं क्षेत्र के बारे में समझाऊंगी। तैयार वस्त्र जिनको कि हम रेडीमेड गारमेंट्स बोलते हैं, रेडीमेड कपड़ों के प्रयोग का प्रचलन दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। जैसा कि आप जानते ही हैं, सच तो ये है कि इस उद्योग के एक बड़े व्यवसाय का रूप धारण कर लिया है। रेडीमेड कपड़े विभिन्न सामाजिक आर्थिक स्तर के लोगों के लिए तैयार किए जाते हैं। कुछ अत्यधिक मूल्यवान तथा कुछ मध्यम श्रेणी के तथा कुछ निम्न स्तर अर्थात सस्ते मूल्य के बनाए जाते हैं। शहर में से लेकर गांव तक, फुटपाथ से लेकर बड़े विशाल डिपार्टमेंटल स्टोर्स तक रेडीमेड कपड़ों की भरमार है। तरह तरह के नमूनों में विभिन्न रंगों में ये दुकानों के शोकेस में प्रदर्शित किए जाते हैं और अनायास ही राह चलते लोगों का ध्यान आकर्षित करते हैं। यह उद्योग इतना बढ़ गया है कि अब रेडीमेड कपड़ों का निर्यात भी बड़े विशाल पैमाने पर किया जाता है। रेडीमेड परिधान को इतनी अधिक लोकप्रियता का कारण आज की व्यस्त और संघर्षमय जीवन में समय का अभाव और सुंदर परिधान को बनाने में प्रवीणता की कमी है। रेडीमेड कपड़ों को लेकर आज व्यक्ति अनेक झंझटों से बच जाता है। दर्जी को कपड़ा देना पड़ता है, कपड़ों के चयन और खरीदने के लिए अपना समय लगाना पड़ता है। टेलर कपड़ा भी ज़रूरत से ज़्यादा ले लेता है तथा कपड़े का ट्रायल लेने और डिलीवरी देने में कई दिन लगा देता है। यद्यपि दर्जी से कपड़े सिलवाने वालों की भी कमी नहीं है, परंतु बहुत से लोग इतनी ज़रूरत के कपड़े रेडीमेड से लेकर अपने काम को अधिक आसान बना लेते हैं। यह तो सत्य ही है कि उपभोक्ता रेडीमेड कपड़े लेकर कई झंझटों से बच जाता है। नमूनेदार कटाई सिलाई, अन्य रंग और चयन के कपड़ों का प्रयोग से, कढ़ाई से और ऊपरी सज्जा के द्वारा जो आकर्षण रूप रेडीमेड कपड़ों में मिल जाता है, वह स्वयं अपने हाथों से घर पर बनाना सभी के लिए संभव नहीं है। इतने सामानों को घर पर जुटाने से लागत वही आ जाती है जो रेडीमेड कपड़े का मूल्य उसे देना पड़ता है। यही सब कारण है कि रेडीमेड कपड़ों का प्रयोग समाज के विभिन्न आय वर्ग में अपने अपने अर्थ सामर्थ्य के अंदर बढ़ता जा रहा है। प्रायः रेडीमेड कपड़े हमारे देश में बच्चों के लिए, बालक बालिकाओं के लिए, युवक युवतियों के लिए खरीदने जाते हैं। महिलाएं भी पेटीकोट, ब्लाउज़, ड्रेसिंग गाउन, नाइटी, हाउस कोट तथा अंडरगारमेंट्स भी खरीदती हैं, रेडीमेड रूप में ही करती हैं। शहरों में उच्च, निम्न और मध्यम तीनों श्रेणी के रेडीमेड कपड़े उपलब्ध हैं। जैसी जिसकी आर्थिक शक्ति होती है, वह वैसा और अपने परिवार के लिए चुन लेता है। सभी लोग अपनी आर्थिक स्थिति के अनुकूल विविध मूल्य परिधि या डिफरेंट प्राइस रेंज में अपनी अपनी पसंद के बने बनाए वस्त्र परिधान रेडीमेड रूप में पा जाते हैं। अत्यंत निम्न स्तर के सस्ते रेडीमेड कपड़ों के अतिरिक्त शहरों में मध्य स्तर के कपड़े भी उपलब्ध हैं। इनमें प्राय अच्छे ही कपड़े का प्रयोग किया जाता है तथा रंग पक्के रहते हैं। धागा और सिलाई भी मजबूत ही प्रयोग किए जाते हैं। इसमें सुंदर और आकर्षक नमूनों में परिधान तैयार किए जाते हैं। सुंदर रंगों से, कढ़ाई से, सज्जा सामग्रियों से तथा आकर्षक नमूनों से ये परिधान सजाए और बनाए जाते हैं, जो सस्ते परिधानों से अधिक टिकाऊ होते हैं।
ये धोने में शीघ्र खराब नहीं होते हैं। इनमें निर्माता बहुत अधिक लागत तो नहीं लगाते हैं, परंतु कम भी नहीं लगाते हैं। फलतः इनका मूल्य भी मध्यम वर्ग और सर्वसाधारण की पहुंच से रखा जाता है। इन पर प्रयोग किए जाने वाले बटन, ब्रॉच, झालर जैसी बटन रिंग, चेन, जिप आदि भी ऐसे रहते हैं जो वस्त्र के सौंदर्य को बढ़ाने के साथ काफ़ी दिन चलते हैं, परंतु वस्त्र का मूल्य अधिक नहीं बढ़ने देते हैं। इन दोनों श्रेणियों के अतिरिक्त शहरों में एक विशिष्ट श्रेणी के अत्यधिक कीमती रेडीमेड वस्त्र भी मिलते हैं। ये कीमती और सुंदर वस्त्रों में से बनाए जाते हैं। ये सुंदर रंगों में रहते हैं। इनमें मजबूत और महंगे धागों का प्रयोग किया जाता है। इनमें बहुत ही सुंदर नमूनों का प्रयोग किया जाता है और ये समाज के लिए एक विशिष्ट वर्ग के लिए ही बनाए जाते हैं। इन परिधानों पर स्पष्ट रूप से पश्चिमी नमूनों का प्रभाव परिलक्षित होता है। आधुनिकता से प्रभावित समाज का उच्च आय वर्ग इन रेडीमेड परिधानों को खरीदता है और इनका अधिक मूल्य भी चुकाता है, जिनको हम ब्रांडेड गारमेंट्स भी कहते हैं। ये परिधान उच्च श्रेणी की सज्जा सामग्रियों से सजे रहते हैं तथा हर वस्तु जो इनमें प्रयोग की जाती है वह मूल्यवान होती है। ऐसे परिधान अत्यधिक टिकाऊ होते हैं तथा बार बार की धुलाई से इनका रूप निखरता ही जाता है। इनके रंग कच्चे रहते हैं, ये बिगड़ते नहीं हैं, सिकुड़ते नहीं हैं तथा पहनने वाले रंग पक्के रहते हैं तथा बार बार की धुलाई से इनका रूप निखरता, इनके रंग पक्के रहते हैं, सिकुड़ते नहीं हैं तथा पहनने वाले के ऊपर अत्यधिक फपते हैं। हाँ, ज़रूरत इस बात की रहती है कि धारण करने वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व के अनुरूप इनका चुनाव किया जाए। इनकी सिलाई मजबूत होती है, रचना साधन होती है तथा इनका विमितीय स्थायित्व यानी कि डायमेंशनल स्टेबिलिटी उच्चांक का रहता है। इनकी देखरेख सहज होती है। यूँ कहा जा सकता है कि इनका सौंदर्य स्थायी एवं अश्नु रहता है। इन्हें खरीदकर चुकाए मूल्य की पूरी कीमत मिल जाती है। निर्माता इनके निर्माण में अच्छे से अच्छी चीज़ों का प्रयोग करते हैं। इन्हें वे विशेष रूप से प्रशिक्षित विशेषज्ञों से बनवाते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी लागत तो मिल ही जाती है, साथ ही लाभ भी पूरा होता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि उपभोक्ता के लिए तीनों श्रेणी के रेडीमेड परिधान उपलब्ध हैं। उच्च श्रेणी के परिधान फैशन के प्रतिमानों के अनुरूप महंगे, एक्सपेंसिव, हाई फैशन मॉडल्स ऑफ लग्जूरियस फैब्रिक कपड़ों से बनाए जाते हैं, अनुरूप महंगे कपड़ों से बनाए जाते हैं। कुछ बीच के दामों में अच्छे नमूने, अच्छी सिलाई और अच्छे कपड़ों से, जिसको क्या मीडियम प्राइस्ड वेल डिज़ाइंड ऑफ गुड क्वालिटी फैब्रिक्स बनाए जाते हैं। इन दोनों में ही परिधान निर्माण के लिए अच्छी वर्कमैनशिप या कारीगरी का प्रयोग किया जाता है। हम जानते हैं कि क्वालिटी एंड वर्कमैनशिप यूज्ड अफेक्ट्स अ गारमेंट वेयरिंग क्वालिटी। अतः इन दोनों श्रेणियों में तैयार कपड़े खरीदने वालों को पूर्ण संतोष प्रदान करने की क्षमता रखते हैं। निम्न श्रेणी के सस्ते कपड़ों में इनमें से किसी बात का भी ध्यान नहीं रखा जाता है, फलतः वे कम मूल्य के होते हैं। इन्हें प्रयोग करने वाला समाज निम्न आय वर्ग का होता है। इससे अधिक मूल्य लगा भी नहीं सकता है, फिर भी जल्दी खराब हो जाने के बावजूद इनका प्रयोग बराबर बढ़ ही रहा है। उच्च श्रेणी परिधानों में सब कुछ इतने उच्च स्तर का और प्रामाणिक प्रयोग किया जाता है कि इसमें नुक्स नहीं रहते हैं। निर्माता भी इनके उच्च उत्पादन मूल्य को की परवाह नहीं करता है। उपभोक्ता को भी उनके चुनाव में मुख्य रूप से फिट
फिट एंड सूट दोनों ही पहलू पर सोचना पड़ता है। धन्यवाद।